नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब सब कुछ मुश्किल लगने लगता है, जब रास्ते धुंधले दिखते हैं, तो समझिए कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बहुत बड़ा बना रहा है। आज हम उन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे जो बताते हैं कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस अब सब खत्म, कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है? अगर हाँ, तो आज की ये बातें आपके लिए बहुत खास हैं। क्योंकि पता है, अक्सर ठीक वही पल एक नई शुरुआत का पहला इशारा होता है। जो चीज अंत जैसी लगती है, असल में वो एक नए अध्याय की पहली लाइन होती है। तो चलिए, आज हम उन इशारों को, उन साइंस को समझने की कोशिश करते हैं जो दिखाते हैं कि किस्मत आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और बेहतर तैयार कर रही है। इस पूरे सफर का जो पहला पड़ाव है, वो है बाहरी दुनिया का संघर्ष, यानी अकेलापन और मुश्किलें। मतलब एक अजीब सा खालीपन, जब आप भीड़ में तो हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले हैं। लोग आसपास हैं पर कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा। पर यह कोई सजा नहीं है, पता है, यह एक तरह का चुनाव है। कहते हैं कि ईश्वर जब किसी को कुछ खास बनाना चाहता है ना, तो उसे पहले अकेला करता है, ताकि बाहरी दुनिया के शोर से हटकर आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना और उसके सहारे चलना सीख सके। जब ऐसा लगने लगे कि हर काम में रुकावट आ रही है, आप मेहनत पूरी कर रहे हैं पर रिजल्ट जीरो, सही रास्ते पर चल रहे हैं फिर भी ठोकरें लग रही हैं। यहां एक बात समझने वाली है, जब तक पुराना सिस्टम टूटेगा नहीं, नया बनेगा कैसे? तो जो चीजें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, वो नुकसान नहीं है, वो तो आने वाले कल के लिए रास्ता साफ कर रही हैं। कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि कुछ लोग, कुछ रिश्ते अचानक से जिंदगी से गायब हो जाते हैं, बिना किसी बड़ी वजह के? ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। असल में जो लोग आपकी जिंदगी के अगले पड़ाव में आपका साथ नहीं दे सकते, उन्हें कुदरत खुद ब खुद रास्ते से हटा देती है। ये तैयारी का एक तरीका है। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात। अब चलते हैं अंदर की तरफ, भीतर की यात्रा की ओर। और ये एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। देखिए, पहले क्या था? दुनिया से शिकायतें थीं। अब खुद से सवाल हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। पहले आप दुनिया को बदलना चाहते थे, अब आप खुद को समझना चाहते हैं। और बस यही वो पल है जब जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। क्योंकि जब आप अंदर से बदलते हैं ना, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। इसकी एक और पहचान है शांति की तरफ खिंचाव। क्या अब आपको शोर से ज्यादा खामोशी अच्छी लगने लगी है? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। चलिए, अब इस सफर के उस हिस्से में चलते हैं जहां आत्मा को, कह सकते हैं कि, शुद्ध करके और मजबूत बनाया जाता है। तीसरा और बहुत बड़ा साइन है पुराने दर्दों का वापस आना। पुरानी चोटें, पुरानी गलतियां, वो यादें जिन्हें आप भूल चुके थे, वो सब फिर से मन में उठने लगती हैं। और ये कमजोरी की निशानी नहीं है, ये एक तरह की सफाई है। सोचिए, खेत में नए बीज डालने से पहले जमीन को जोता जाता है ना, पुराने पत्थर, पुरानी जड़ें सब निकाली जाती हैं। ठीक वैसे ही एक अच्छे वक्त से पहले मन को साफ किया जा रहा होता है। आप कमजोर नहीं, आप हल्के हो रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक लोहार जब वो लोहे के टुकड़े पर हथौड़ा मारता है, उसे आग में तपाता है, तो क्या वो उसे खत्म कर रहा है? नहीं, वो उसे एक मजबूत तलवार की शक्ल दे रहा होता है। ठीक वैसे ही ईश्वर आपको खत्म नहीं कर रहा, वो आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है। और इस पूरी प्रोसेस का एक सीधा असर दिखता है आपकी सहन शक्ति पर। जिन बातों पर पहले रोना आ जाता था, अब उन्हीं बातों पर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लोग वही हैं, हालात वही हैं, पर आप अंदर से बदल चुके हैं। और अब इस सफर का आखिरी पड़ाव, जहां एक नए आप का, एक नए और मजबूत व्यक्तित्व का जन्म होता है। ये नई अवस्था कैसी होती है? लड़ने की जगह समझना, शिकायत की जगह सीखना, दूसरों पर निर्भर होने की जगह आत्मनिर्भर बनना, और चीजों के पीछे भागने की जगह शांति को खोजना। ये एक ऐसी स्टेट है जहां बाहरी दुनिया का शोर आप तक पहुंचना बंद हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब एक बीज मिट्टी के अंधेरे में होता है ना, उसे लगता है कि वो मर रहा है, पर असल में वो जन्म ले रहा होता है, अपनी जड़ें जमा रहा होता है। बड़े बदलाव से ठीक पहले की जो निराशा होती है, वो बिल्कुल ऐसी ही होती है। इस नए आप का एक बहुत बड़ा संकेत है असली आजादी का एहसास। ये समझ आना कि आपकी कीमत, आपकी वर्थ दूसरों की राय पर डिपेंड नहीं करती,
और जो इंसान इस राय से आज़ाद हो जाता है वही अपने भाग्य का असली निर्माता बनता है। तो जब भी लगे कि बस अब और नहीं सहा जाता, तो समझ जाइएगा कि आप मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। सबसे घनी, सबसे अंधेरी रात सुबह होने से ठीक पहले होती है। आप टूट नहीं रहे, आपको गढ़ा जा रहा है। एक बात जान लीजिए, आपका वक्त आ रहा है। हो सकता है वो धीरे धीरे आ रहा हो, लेकिन जब आएगा तो बहुत मजबूती से आएगा।